नमस्कार दोस्तों ये 11 अगस्त 2022 करंट अफेयर्स का वीडियो है। दोस्तों आप देख सकते हैं इसमें। दोस्तों पहला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में 2021-22 सीजन के लिए AIFF ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो वह सुनील छेत्री एवं मनीषा कल्याण को चुना गया है। दोस्तों मनीषा कल्याण और सुनील छेत्री को 2021-22 सीजन के लिए क्रमशः बॉलर ऑफ द ईयर चुना गया है। मनीषा कल्याण के लिए यह यह उनका पहला महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर पुरस्कार था, जबकि सुनील छेत्री को इस पुरस्कार से 7वीं बार सम्मानित किया गया है। सुनील छेत्री को पहली बार 2007 में इस पुरस्कार के लिए नामित किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में जम्मू में 11 वर्षीय छात्रा सन्निध्य शर्मा द्वारा लिखित रस्टी स्क्वाइज एंड गोल्डन विट्स नामक एक कविता पुस्तक का विमोचन किसने? डॉक्टर सत्येंद्र सिंह ने किया। डॉक्टर सत्येंद्र सिंह जी ने किया है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के केंद्रीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर छात्रा सन्निध्य शर्मा द्वारा लिखित रस्टी स्क्वाइज एंड गोल्डन गोल्डन विट्स नामक एक कविता पुस्तक का विमोचन किया। केंद्रीय मंत्री ने इस छोटी सी उम्र में अपनी कविताओं के संग्रह और उनकी दुर्लभ उपलब्धि के रूप में अपने विचारों को क्रिस्टलीकृत करने में छोटे लेखक के प्रयासों की सराहना की और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में छोटे उद्योगों के लिए ई कॉमर्स में तेजी लाने के लिए किस कंपनी ने SIDBI स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यह ONDC ने किया है दोस्तों, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। ONDC ने समान गतिविधियों में लगे संस्थानों के कार्यों के समन्वय के लिए SIDBI के साथ एक समझौता ज्ञापन MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौता का उद्देश्य MSME मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस को ONDC ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स नेटवर्क में लाकर और ई कॉमर्स में उनकी भागीदारी को तेज करने उनके है। SIDBI के अध्यक्ष और MD मैनेजिंग डायरेक्टर सुब्रमण्यम रमन जी हैं। ONDC के MD और CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर T कोसी जी हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रमंडल के 2022 के समापन समारोह में भारत का ध्वजवाहक किसे बनाया गया? तो वह निखत जरीन और अचंत शरत कमल को बनाया गया। दोस्तों विश्व मुक्केबाजी चैंपियन निखत जरीन और टेबल टेनिस स्टार अचंत शरत कमल सोमवार को बर्मिंघम के अलेक्जेंडर स्टेडियम में राष्ट्रमंडल के 2022 के समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक बने। निखत ने रविवार को महिला लाइट फ्लाईवेट वर्ग में कार्ली मैकनेल को हराकर सोने का तमगा जीता था। यह उनका साल का दूसरा बड़ा स्वर्ण है। इससे पहले उन्होंने मई में IBA इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भी स्वर्ण पदक जीता था। अनुभवी टेबल टेनिस खिलाड़ी शरत ने रविवार को स्वर्ण और रजत दोनों पदक जीते। उन्होंने श्रीजा अकुला के साथ मिश्रित युगल खिताब जीता, जबकि सत्यन ज्ञानशेखरन के साथ पुरुष युगल स्वर्ण पदक मैच हारने के बाद रजत से संतोष किया।
अगला प्रश्न है तो प्रतिवर्ष विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाया जाता है? ईंधन दिवस पारंपरिक जीवाश्म ईंधन के विकल्प के रूप में गैर जीवाश्म ईंधन के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। विश्व जैव ईंधन दिवस इस वर्ष कार्बन न्यूट्रल वर्ल्ड की ओर जैव ईंधन यह सर रुडोल्फ डीजल के सम्मान में भी मनाया जाता है, जिन्होंने वर्ष 1893 में मूंगफली के तेल से भारत सरकार ने जून 2018 में जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति को मंजूरी दी। जैव ईंधन से कच्चे तेल पर निर्भरता कम होगी और पर्यावरण को स्वच्छ रखने में मदद मिलेगी। इससे किसानों को प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस GEM गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पोर्टल पर सहकारी समितियों की ऑनबोर्डिंग की शुरुआत की है? तो यह केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 9 अगस्त 2022 को गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस GEM पोर्टल पर सहकारी समितियों की ऑनबोर्डिंग की शुरुआत की। इस कदम से सहकारी समितियों को अन्य सहकारी खरीदारों की तरह GEM पोर्टल के माध्यम से खरीदारी करने की अनुमति मिलेगी। GEM पोर्टल पर 300 से अधिक सहकारी समितियों को खरीदार के रूप में शामिल किया गया है, ताकि वे प्रतिस्पर्धी कीमतों पर सामान और सेवाओं की खरीद कर सकें। यह पोर्टल अगस्त 2016 में सरकार द्वारा शुरू किया गया था, जो कि आम तौर पर उपयोग की जाने वाली सेवाओं और सामानों की कुशल और पारदर्शी ई खरीद की सुविधा के उद्देश्य से एक एंड यू एंड ई मार्केट प्लेस के रूप में शुरू किया गया था। GEM एक गवर्नमेंट टू बिजनेस प्लेटफॉर्म है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रतिवर्ष विश्व शेर दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 10 अगस्त को मनाया जाता है दोस्तों। विश्व शेर दिवस वर्ल्ड लायन डे हर साल 10 अगस्त को शेरों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। यह दिन शेर के संरक्षण के लिए समर्थन जुटाने का भी प्रयास करता है। यह दिन शेर के संरक्षण के लिए समर्थन जुटाने का भी प्रयास करता है। साल 2013 में विश्व शेर दिवस मनाने की शुरुआत की गई थी, ताकि शेर की दुर्दशा और उनके विषय में विश्व स्तर पर बात की जा सके एवं लोगों को उनके लिए जागरूकता फैलाया जा सके। जो लोग जंगली शेर के आसपास रहते हैं, उन्हें उनके विषय में शिक्षित किया जा सके और उनकी विलुप्त हो रही प्रजातियों को सुरक्षित और संरक्षित किया जा सके। प्रतिवर्ष विश्व भर में 2013 से लेकर अब तक 10 अगस्त को विश्व शेर दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में किस संस्थान ने अंतरिक्ष में योग करने के लिए एक एंटी ग्रेविटी बॉडी सूट विकसित किया है? तो यह अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ने किया है दोस्तों। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के फिजियोलॉजी विभाग ने एक एंटी ग्रेविटी बॉडी सूट विकसित किया है, जो अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में योग करने की अनुमति देगा। स्कॉट और स्टेपिंग करने के लिए इस सूट का राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान जालंधर द्वारा सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। यात्रियों को गुरुत्वाकर्षण विरोधी मसलता को मजबूत करने और माइक्रोग्रेविटी वातावरण में एट्रोफी को रोकने में मदद करेगा। यह अंतरिक्ष यात्रियों के वजन में 70% की बढ़ोतरी करेगा और उन्हें तैरने से रोकेगा। इस सूट की मदद से अंतरिक्ष यात्री
बैक्रो चुंबकीय बल द्वारा अंतरिक्ष में सतह से चिपके रहेंगे। भविष्य में इस सूट का उपयोग अंतरिक्ष पर्यटन में भी किया जाएगा। यह लोगों को परिवर्तन के अनुकूल होने और पृथ्वी की तरह अपने शरीर विज्ञान को बनाए रखने में मदद करेगा। अंतरिक्ष में योग अंतरिक्ष के कठोर वातावरण में जीवित रहने की पहल का एक हिस्सा है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने किस शहर में 22वें भारतीय रंग महोत्सव का उद्घाटन किया है? तो यह मुंबई में किया है दोस्तों। 5 दिवसीय नाटक समारोह भारत रंग महोत्सव का आयोजन 9 से 13 अगस्त तक। इसका आयोजन केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्रालय और पीएल देशपांडे महाराष्ट्र कला अकादमी द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है। 22वें भारत रंग महोत्सव में हमारे स्वतंत्र सेनानियों के जीवन और बलिदान पर आधारित नाटकों का प्रदर्शन किया जाएगा। महोत्सव का समापन भोपाल स्थित कारवां थिएटर ग्रुप के हिंदी नाटक रंग दे बसंती चोला के साथ होगा। 22वें भारत रंग महोत्सव 2022 के हिस्से के रूप में 16 जुलाई से 14 अगस्त 2022 तक दिल्ली, भुवनेश्वर, वाराणसी, अमृतसर, बेंगलुरु और मुंबई के 30 नाटकों का प्रदर्शन किया जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा बुनकरों के लिए नेथन्ना बीमा योजना की शुरुआत की गई है? तो यह तेलंगाना में की गई दोस्तों। तेलंगाना राज्य सरकार ने नेथन्ना बीमा योजना के तहत हथकरघा और बिजली करघा बुनकरों के लिए 5 लाख रुपए के बीमा कवरेज को किसानों की रायथू बीमा योजना के बराबर बढ़ाने के आदेश जारी किए गए हैं। बीमा कवरेज 18 से 59 वर्ष के आयु वर्ग के बुनकरों तक बढ़ाया जाएगा। तेलंगाना राज्य सरकार ने अपने नवीनतम बजट में कपड़ा क्षेत्र के लिए 12,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे और इनमें से 300 करोड़ रुपए हथकरघा बुनकरों के लिए आवंटित किए गए थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, अमेरिका में हेरिटेज वॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पहले भारतीय मनोवैज्ञानिक कौन बने हैं? तो यह प्रोफेसर रामाधर सिंह हैं। प्रोफेसर रामाधर सिंह अहमदाबाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रामाधर सिंह को अमेरिका में सोसाइटी फॉर पर्सनालिटी एंड सोशल साइकोलॉजी SPSP वॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। इसके साथ ही वह यह सम्मान पाने वाले भारत के एकमात्र सामाजिक मनोवैज्ञानिक बन गए हैं। सामाजिक मनोविज्ञान और प्रबंधन में उनके असाधारण योगदान के लिए उन्हें SPSP सोसाइटी फॉर पर्सनालिटी एंड सोशल साइकोलॉजी द्वारा सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगस्त 2022 में 44वें शतरंज ओलंपियाड में पुरुष वर्ग में किस देश की टीम ने स्वर्ण पदक जीता है? तो वह उज्बेकिस्तान की टीम ने जीता है दोस्तों। 44वां शतरंज ओलंपियाड 28 जुलाई से 9 अगस्त 2022 को चेन्नई में संपन्न हुआ। भारत बी टीम ने ओपन वर्ग में कांस्य पदक जीता, जबकि भारत ए की महिला टीम ने तीसरे स्थान पर रही। पुरुष वर्ग में उज्बेकिस्तान की टीम ओपन सेक्शन में भारत ने जर्मनी को 3-1 से हराया। डी गुकेश और निहाल सरीन ने
व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीते। शतरंज ओलंपियाड का अगला संस्करण 2024 में हंगरी के बुडापेस्ट में आयोजित किया जाएगा। दोस्तों आज का यही वीडियो था, आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं। थैंक यू।